ये कब हमारा है में आपको खुशामदीद कहते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, जबकि हमारे साथ ह्यूस्टन अमेरिका से ऑल द वे मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ अंसारी। माजिद भट्टी साहब के पास चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है नसीम शाह, पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि शायद इस वक्त वो शाहीन से भी बेहतर फॉर्म में, शाहीन से भी बेहतर बॉल करवा रहे हैं, लेकिन अब कुछ इतलात ये आ रही है कि वो शायद वर्ल्ड कप भी मिस कर जाए। उनकी इंजरी संगीन नौयत की है। तो भट्टी साहब के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं उनके पास क्या खबर है। जी भट्टी साहब। सबसे पहले तो शाहजेब आपको और काशिफ भाई को सलाम। वालेकुम सलाम। देखें, वर्ल्ड कप तो बस अब समझें कि 1 महीने से भी कम टाइम रह गया ना। जो पहला इसका स्कैन हुआ कोलंबो में, उसके बाद जिस दिन पाकिस्तान श्रीलंका का मैच था, इसको फ्लाई करवाया गया दुबई के लिए, कहा यह गया जी वतन वापस जा रहा है। वहां जो दूसरा स्कैन हुआ है, उस स्कैन की रिपोर्ट के मुताबिक शायद अब ये वर्ल्ड कप तो 2-4 हाथ जबकि लबेबाम रह गया, बस आया ही चाहता है। सुना ऑस्ट्रेलिया के टूर में भी डाउटफुल है नसीम शाह। नसीम शाह कहा यह जा रहा है कि शायद कोयटा ग्लैडिएटर्स मिस करेगी पीएसएल में भी। तो मेरा सवाल यह है, और क्रिकेट बोर्ड ने इतनी मुबहम किस्म की एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें ना वो तस्दीक कर रहे हैं उसकी इंजरी की, ना तरदीद कर रहे हैं, ना ये बता रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप खेलेंगे। बल्कि अब जो जाहिर सारी चीजें सोर्सेज से चल रही हैं, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि सेकंड ओपिनियन के लिए, बल्कि थर्ड ओपिनियन के लिए अब उनको इंग्लैंड भेजा जाएगा। तो अब ये डॉक्टर साहब बैठे हुए, मैं तो इनसे यही जानना चाहूंगा कि क्या इंग्लैंड जाके ये स्कैन की रिपोर्ट चेंज हो जाएगी या फिर यही रहेगी? ऐसा तो नहीं ठंडे मौसम में जो है वो चेंज हो जाए? हम तो बहुत पहले से कह रहे थे कि भाई आप दुनिया की हर लीग में आप पाकिस्तान के प्लेयर्स को एनओसीज न दें। आपने अफगानिस्तान के तीनों मैच गर्म मौसम में नसीम शाह को खिला दिए। इवन नेपाल के खिलाफ आपने हिम्मत नहीं की कि मोहम्मद वसीम जूनियर, अब्दुल्ला शफीक, और जी कप्तान ने 150 रन बना लिए। भाई माशाल्लाह 150 रन बना लिए, वो प्राइड ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर जब चिरागों में रोशनी नहीं रही, जब वापस नेपाल का मैच खेलकर वो पहुंचे, तो उसके बाद कप्तान साहब का बल्ला खामोश हो गया और पाकिस्तान टीम कल वतन वापस आ गई। तो कहने का मकसद ये है कि अगर वर्कलोड मैनेज किया जाता, लड़कों को हर लीग की एनओसी नहीं दी जाती। लंका प्रीमियर लीग के 6 मैच खेल गए नसीम शाह। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि हम नसीम शाह को रो रहे हैं, हो सकता है कि बाकियों की इंजरीज की क्या सूरत हाल है। ऐसा ना हो कि फिर ये इंजरी की, अब जो पिछला मैच हमने श्रीलंका वाला का खेला, 5 प्लेयर पाकिस्तान के अनफिट थे। तो मुझे तो आज वो सिचुएशन याद आ गई जब 92 के वर्ल्ड कप में वकार यूनुस अनफिट हुए थे। उस वक्त तो टेरर थे वकार यूनुस, और कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान टीम पता नहीं कहाँ फिनिश करेगी, पाकिस्तान टीम जीत गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लेसिंग और डिस्गाइज वाली सिचुएशन हो? सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही फरमा काशिफ रहे हैं। भाई कुछ मेडिकल ओपिनियन भी देना इस पे। जी भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। मेडिकल ओपिनियन मेरी फील्ड नहीं है ये, लेकिन जितना कुछ मैंने सीखा है, एक होती है फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, एक होता है फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट। फॉल्स पॉजिटिव में ये होता है कि टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है जबकि हकीकत में वो नेगेटिव होता है, और फॉल्स नेगेटिव में ये होता है कि टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आता है जबकि वो पॉजिटिव होता है। अगर 2 स्कैन्स के अंदर ये बात आई है कि इनकी शोल्डर इंजरी है और आर्थ्रोस्कोपी इनको चाहिए और इनको मजीद वर्कअप चाहिए, और आर्थ्रोस्कोपी के बाद 6 महीने या 8 महीने या जो भी टाइम रिकवरी का है और फिजिकल थेरेपी का है और उस रिदम में आने का है, तो ये एक तयशुदा अमल है। चाहे आप इंग्लैंड भेज दें, चाहे अमेरिका भेज दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इस तरह के टेस्ट जो किए जाते हैं, एमआरआई जो किया गया है शोल्डर का, वो एक रेडियोलॉजिस्ट ने नहीं पढ़ा होगा, वो 3 रेडियोलॉजिस्ट ने पढ़ा होगा, और उसके अंदर गलती के इम्कानात ना होने के बराबर है। तो ये इंग्लैंड भेज देना या जापान भेज देना या अमेरिका भेज देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। हाँ, फेस सेविंग के लिए हो सकता है कि ये गलत बयानी से काम लें, 2-4 चीजों को ऊपर नीचे करके कहें जी फला टूर में आ जाएगा, फला गेम में आ जाएगा, 6 मैचों के बाद आ जाएगा, 8 मैचों के बाद आ जाएगा, और होना हुआना कुछ नहीं, और उतना खिला भी दें
और खिलाने के दौरान वो टांग पकड़ के और कंधा पकड़ के बैठ जाए अपना, और उसके बाद मजीद साल भर के लिए वो फारिग हो जाए। आपने एक बड़ी अहम बात की कि एनओसी दिया जा रहा है। एनओसी कौन दे रहा है? रमीज राजा ने भी एनओसी दिए, नजम सेठी ने भी एनओसी दिए, आपके जनाब एहसान मानी साहब ने भी एनओसी दिए। सवाल ये है कि एनओसी दिए क्यों जाते हैं? हिंदुस्तानी प्लेयर्स को एनओसी क्यों नहीं मिलते? हिंदुस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल खेलने के अलावा किसी लीग के लिए भी एनओसी क्यों नहीं मिलते? बराए फरोख्त का टैग लगा के हमारे हीरोज बाजार में अपनी इज्जतें हथेली पे रखकर क्यों निकले हुए? इसका जवाब दे देना। हमारा हर प्लेयर बराए फरोख्त है, हमारा हर सियासतदान बराए फरोख्त है, हमारा हर ब्यूरोक्रेट बराए फरोख्त है, हमारा हर अरबाब इख्तियार बराए फरोख्त है, हमारी हर अशराफिया बराए फरोख्त है। तो ये क्रिकेटर भी तो इसी माशरे का हिस्सा है ना। अगर फला आदमी, एक साहब है, भट्टी साहब सुनिएगा जरा, एक साहब है, वो किसी इलाके के एसएचओ हैं, ठीक है जी, एसएचओ हैं, और उन्होंने मुझे मैसेज किया मेरे एक बड़े कॉमन दोस्त के थ्रू कि साहब मेरे बच्चे का दाखिला जो है वो फला यूनिवर्सिटी में हो गया है, मैं और मेरी फैमिली उसको सेटल कराने आ रहे हैं। तो अगर उस इलाके में कोई होटल या बीएनबी मिल जाए, एयर बीएनबी मिल जाए, तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने कहा आप क्या करते हैं? क्या साहब मैं एसएचओ हूँ। अच्छा, जो आउट ऑफ स्टेट की फीस है उस यूनिवर्सिटी की, वो 26,000 से लेके $34,000 साल की है, ठीक है जी। और बच्चा यहाँ रहेगा तो 30 से $35,000 सालाना उसका खर्चा भी है। तो $60-70,000 एक बच्चे की तालीम पे एक इलाके का एसएचओ खर्च कर रहा है, और वो पूरी फैमिली को लेके यहाँ बच्चे को सेट कराने आया है। तो अब अंदाजा लगाइए कि साहब वो एसएचओ साहब की क्या तनख्वाह है, और उनके जो साहबजादे हैं वो यहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हैं। वो क्योंकि एसएचओ साहब ने भी प्राइस टैग लगाया हुआ है ना। जब वो प्राइस टैग एसएचओ लगा सकता है तो बाबर आजम क्यों नहीं लगा सकता? बाबर आजम अगर एक इंटरव्यू देने के लिए 2 करोड़ मांग सकता है, एक फोटो शूट के लिए 5 करोड़ मांग सकता है, एक बीपीएल खेलने के लिए 3 करोड़ मांग सकता है, तो इसी तरह एसएचओ मांग रहे हैं। तो मेरे भाई इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है, ये माशरे का एक अलमिया है, और उसी माशरे की रिफ्लेक्शन है ये खिलाड़ी, क्योंकि एहतसाब तो है नहीं। भाई कौन रोकेगा? भट्टी साहब, क्या एहसान मानी रोकते एनओसी देने से, या रमीज राजा रोकते हैं एनओसी देने से? वो लोग उनसे ये पूछते, रमीज राजा साहब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है बोर्ड का चेयरमैन बनने की? वो कहता है यार मेरी क्वालिफिकेशन ये है कि वो मैंने आखिरी कैच लिया था वर्ल्ड कप में, मैं खान साहब का खास पंटर हूँ। अच्छा 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 अच्छा, इसलिए ठीक है जी, अब समझ में आ गई आपकी औकात। ये है हमारे यहाँ पोजीशंस का गलत इस्तेमाल, क्योंकि गलत पोजीशन पे गलत आदमी बैठा हुआ है। दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों के अंदर सही पोजीशन पे सही आदमी बैठता है, जिसकी वजह से हमारे हमसाए चांद पे जाके बैठ गए, और हमारे वाले जो हैं उनके अपने मसाइल हैं, वो आपको पता है क्या है। ठीक ठीक। अच्छा भट्टी साहब, इसमें फिर एक बात आती है ना कि नसीम शाह की अगर हम बात करें तो एलपीएल में वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। बाबर आजम उसी टीम का हिस्सा थे, कवर्स में खड़े हुए होते थे। हमने कई मर्तबा देखा था कि नसीम शाह ने वहां पे डाइव मारी, स्ट्रगल किया, उनको शोल्डर की प्रॉब्लम हुई, उसके बाद भी अपने स्पेल वहां पर पूरे किए। और श्रीलंका का कोई बॉलर लगातार 7 मैच नहीं खेला, मगर नसीम शाह लगातार 7 मैच खेल गए। 6 नहीं बल्कि 7 मैच लगातार उन्होंने खेले। टीम उनकी सबसे पहले बाहर हुई, लेकिन नसीम नहीं ड्रॉप हुए, आखिर तक खेलते रहे। आखिर में जब नॉकआउट मैच था तो उनके कप्तान ने आके टॉस पर कहा कि नसीम इंजर्ड है, इसलिए मजबूरन आज हमने उसको बिठाया है। तो मतलब क्या था फिर? आपके कप्तान को नजर नहीं आ रहा था? देखें शाहजेब, कप्तान तो चले, कप्तान तो जिम्मेदार शायद इतना नहीं है। नसीम शाह खुद भी तो देखे ना कि मेरी बॉडी जो है ये बोझ उठा सकती है या नहीं उठा सकती। तो अगर आपने लंका प्रीमियर लीग के लिए 40-50 हजार डॉलर के लिए अपना वर्ल्ड कप गंवा दिया, तो देखिए 92 में जो टीम जीती थी उस वक्त 1-1 करोड़ रुपए मिले थे पाकिस्तान के एक प्लेयर्स को। तो ऐसा तो नहीं कि फिर बड़ी रकम मिस कर जाए नसीम शाह, लेकिन हमें भी कहीं ना कहीं तो देखें ब्रेक लगाना पड़ेगी ना। हर ये मेजर क्रिकेट लीग, ये कौन सी कोई इंडियन प्रीमियर लीग के बराबर की लीग थी? आपने वहां पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स को एनओसी दे दिए यूएस में। आपने टोरंटो में जो T20 लीग थी उसके लिए एनओसी दे दिए। भाई खुदा के वास्ते देख तो लेंगे किस कैलिबर का टूर्नामेंट है। कह रहे जी मोहम्मद रिजवान ने कोलंबो टेस्ट में जब सरफराज के सर पे गेंद लगी 50 रन बनाए, 15 घंटे बाद जब टोरंटो पहुंचे फिर उन्होंने 50 बनाए।
भाई 50 रन तो आपने जरूर बनाए दोनों मैचेस में, लेकिन मसला ये है कि आप अपनी बॉडी की तो पोजीशन देखें। अभी कभी रिजवान टांग पकड़े हुए, कभी हाथ पकड़े हुए, अब वर्ल्ड कप सर के ऊपर आ गया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नजरसानी करने की जरूरत है। अब देखें इस लीग्स के तनाजे से काशी भाई एक नई कहानी जन्म ले रही है। जी जी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लड़कों को महदूद कर दे 2 लीग्स तक, लेकिन प्लेयर्स के एजेंट जो हैं वो प्लेयर्स की तरफ से रेजिस्ट कर रहे हैं। 2.5 महीने आज हो गए। जुलाई, अगस्त, सितंबर का भी मिड, अब जो 17 तारीख शुरू होने वाली है, अभी तक प्लेयर्स ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्नेंस कहाँ है भाई? अगर जो साइन नहीं कर रहा आप उसको कहें कि भाई आप बगैर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के खेलें। मसला ये है कि प्लेयर्स के बैक ऑफ द माइंड में एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी इशू था। जो अभी एशिया कप की जो परफॉर्मेंस थी उसमें फिर अभी हमने ब्लेम गेम अलग शुरू कर दिया। चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि जी मैं जो है फॉर्मर क्रिकेटर से मशवरा करूंगा। अरे भाई 2019 के वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान 5-0 ऑस्ट्रेलिया से यूई में हार गया। 5 में से 4 मैच जो इंग्लैंड में हुए वर्ल्ड कप से पहले, लॉर्ड्स का मैच वॉश आउट हुआ। पाकिस्तान 10 में से 9 मैच हार गया, लेकिन उस वक्त तो किसी ने ब्लेम गेम नहीं किया था। टीम ग्राउंड में उतरी, सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी, लेकिन सेमीफाइनल के करीब करीब तो थी। लेकिन यहाँ पर अब कहानी किसी और तरफ मोड़ी जा रही है। तो मेरा ख्याल में गवर्नेंस का जो एक फुकदान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ड्राइविंग सीट पे आए ना जका अशरफ साहब, पीछे बैठ कर क्या बात कर रहे हैं कि मैं मशवरा लूंगा फॉर्मर प्लेयर से। जावेद मियांदाद अगर कहेंगे कि नसीम शाह की जगह डॉक्टर काशिफ अंसारी को डाल दे तो वो डाल देंगे क्या? डाल ही न दे। मेरे प्यारे भाई, ये मुझे बताइए कि अगर वो क्रिकेटर्स को ना बुलाएं तो किसको बुलाएं? अगर खुदा ना खास्ता आपके पैर में दर्द हो जाए तो आप किसको बुलाएंगे? डॉक्टर को बुलाएंगे ना। और पता ये चला कि आप खुद जो है अस्पताल के सीईओ लगे हुए। मसला ये है कि आप में सलाहियत है नहीं। आप आ गए पिछले दरवाजे से बोर्ड के चेयरमैन बन के। अब आपको ये नहीं पता कि करना क्या है। आप ब्लेम ना करें ना ज़का अशरफ साहब को, क्योंकि ज़का अशरफ साहब तो बच गए वो वकला की हड़ताल की वजह से। वरना तो हो सकता है कि आज ज़का अशरफ साहब बैठ के कुछ और कर रहे होते, अपने वकीलों से मशवरे कर रहे होते इस किसी फैसले के खिलाफ अपील करने के ऊपर। तो मेरे प्यारे भाई, आप बिला वजह अपना खून ना खौलाएं बोर्ड के ऊपर, क्योंकि ये बोर्ड नहीं है। ये एक एक नामर्दों का टोला है। ये एक सिफारिशियों का टोला है। मानो बुरा लग रहा है, गैर पार्लिमानी अल्फाज हैं, माफी चाहता हूं, लेकिन अभी से नहीं, 75 साल से, इलावा 1-2 अब्बासी साहब का टेन्योर हुआ, ये हुआ वो हुआ, 2-4 बरस उसमें अच्छे गुजर गए, लेकिन उसके अलावा जो आया, जब आया, जैसे आया, उसने वो बैक डोर से आया, सियासी बुनियादों पर आया और अपनी नाअहली की बुनियाद पर वो कायम रहा जब तक कि वजीर आजम उसका अपना रहा। जिस दिन वजीर आजम हटा उस दिन वो हट गया। अब वो जनाब पुराने क्रिकेटर्स को बुलाएं, वो पुराने अंपायरों को बुलाएं, वो पुराने मुबस्सरीन को बुलाएं, इसलिए कि उनकी समझ में आ ही नहीं रहा कि मैं क्या करूं। भाई मेरे हाथ में खिलौना आ गया, मुझे पता ही नहीं इसके साथ खेलना कैसे है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इनका होमवर्क क्या है, इनकी हैसियत क्या है। चलो वो हट जाएंगे, आपके जनाब सेठी साहब आ जाएंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कोई ये मुझे बता दे कि वो किस इलेक्शन के थ्रू आए हैं, कि क्या अवाम ने मुंतखब करके उनको भेजा है, कोई अकाउंटेबिलिटी है किसी इदारे के सामने, किसी कमेटी के सामने, वो जवाबदेह हैं। आपने मिसाल दी 2019 के वर्ल्ड कप की कि 10 में से 9 मैच हारे थे। क्या उस वक्त के पीसीबी के सदर ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की? क्या उस वक्त के कप्तान ने इस वक्त इसकी जिम्मेदारी कबूल की? क्या वर्ल्ड कप हारने की जिम्मेदारी कबूल की? क्या अवाम की अदालत में उनको पेश किया गया? क्या उनके ऊपर कोई पेनल्टी लगाई गई? क्या कोई कमेटी बैठकर इस बात का फैसला करने के लिए बैठी कि लाखों करोड़ों रुपया गरीब अवाम का खर्च करके आपने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया? इसका जवाब दीजिए। कोई एक इस वक्त, अगर फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा, मैं अगर बाबर आजम होता और मेरे अंदर इतनी कोई शर्म होती, कोई हया होती, तो मैं आज रिजाइन करता। मैं ज़का अशरफ होता तो मैं रिजाइन करता, क्योंकि ना तो मैं प्लेयर मैनेज कर पाया,
ना मैं एशिया कप जीत पाया, ना मेरे पास कप्तान है कि जो जो दूसरी टीमों के अंदर खौफ की फिजा पैदा कर दे, ना मेरे पास इस वक्त कोई मैच विनिंग प्लेयर्स हैं, ना मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना मेरी टीम तैयार है वर्ल्ड कप के लिए, ना मेरी इंतजामिया तैयार है वर्ल्ड कप के लिए। मेरा कोच बैठा हुआ है इंग्लैंड के अंदर, मेरी टीम की इंतजामिया के नाम तक कोई नहीं जानता, कोई ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है, तो मैं वहां पर क्या छमछम खेलने के लिए बैठा हुआ हूं? मेरी ये औकात है मैं छमछम खेलूं? वाकई आपकी ये औकात है कि आप छमछम खेलें, लेकिन अगर कोर्ट का फैसला पीर को आ गया, मंगल को आ गया, तो जो साहब वे फरमा रहे हैं कि मैं पुराने क्रिकेटर्स को बुलाऊंगा, वो क्रिकेटर को नहीं बुलाएंगे, वो अपने वकला को बुलाएंगे। और पाकिस्तान कौम बेवकूफों की तरह टीवी से चिपकी रहेगी और इंतजार करेगी कि कोई अच्छी खबर मिले। अच्छी खबर कहीं दूर दूर तक मुझे नजर नहीं आ रही। अच्छा शाहजेब, मैं भट्टी दो साहब, मिसालें जो जी डॉक्टर साहब जो बात करें, दो बड़ी इंटरेस्टिंग मिसालें दूं, या समझ लेके दो चुटकुले छोड़ रहा हूं कि ये जो बात हो रही है ना बाबर आजम को हटाने की, तो बाबर आजम इतनी आसानी से हटेंगे नहीं, इसलिए कि बाबर आजम और चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक के एजेंट एक ही हैं। नंबर टू, सही बात। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पिछले दिनों फैसल हसनैन नामी एक साहब आए थे रमीज राजा के दौर में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जब वो नया पुराना कॉन्स्टिट्यूशन बहाल हो गया, 2018 का कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दिया, तो फैसल हसनैन साहब ने जब देखा कि अब मेरी तो पोस्ट ही नहीं है, मुझे उन्होंने स्पेशल प्रोजेक्ट्स में डाल दिया, तो नौकरी छोड़कर अमेरिका चले गए। अमेरिका जाने के लिए, आने के लिए हमें नहीं पता क्या हुआ, जाने के लिए क्रिकेट बोर्ड ने उनको $15,000 दिए कि भाई ये रीएलोकेशन ही कहते हैं ना डॉक्टर साहब, जी सर। नहीं नहीं, ये रीएलोकेशन। सेवरेंस पैकेज है, सेवरेंस पैकेज। नौकरी से फारिग किया ना? नहीं, नौकरी से फारिग किया, वो जो सामान वगैरह की शिफ्टिंग हाँ, के वो लिए, तो रिलोकेशन पैकेज है, लेकिन वो 15,000 हो गया। ठीक है, रीलोकेशन, सही सही सही। $15,000, $15,000 पाकिस्तान के तकरीबन को 45-47 लाख रुपए बनते हैं। तो एक आदमी को शिफ्टिंग के लिए आपने 47 लाख रुपए दे दिए, तो भाई ये तो बहती गंगा है, बस हमें मौका नहीं मिल रहा। अल्लाह का शुक्र है कि आपको मौका नहीं मिल रहा, वरना यकीन मानिए कि आप जैसे बाकिरदार लोगों के लिए मौका मिल भी जाए तो मुझे यकीन है कि आप उसमें अपने हाथ नहीं धोएंगे। ये मैं आपको अच्छी तरह लिख कर देने को तैयार हूं। ठीक। अच्छा भट्टी साहब, हारिस रऊफ के हवाले से क्या इत्तलात हैं? वो भी तो इंजर्ड है, क्या वो टाइम पे रिकवर हो पाएंगे? और अगर नसीम नहीं जाते तो फिर किसकी तरफ बोर्ड देख रहा है? हसन अली का नाम सामने आ रहा है, शाहनवाज धानी का, जमान खान का, बड़े नाम सामने आ रहे हैं। आपकी इत्तलात क्या है? देखें, अब देखना ये है, सिर्फ ये इंजर्ड नहीं है नसीम शाह, आपके एहसान अली एहसान अली भी अनफिट है, आपके मोहम्मद हसनैन भी अनफिट हैं। अभी लंका प्रीमियर लीग में हसन अली की भी उंगली फ्रैक्चर हुई थी। तो मुझे तो जमान खान ही एक चॉइस लग रहे हैं। अब जमान खान को देखे ना, आपने बीच में कहीं भी नहीं ट्राई किया, बीच में या तो कोई एक आध मैच नेपाल वगैरह का, वो तो टीम में ही नहीं थे, वो तो जो 17 रुकनी टीम के बाहर से आए। फहीम अशरफ वर्ल्ड कप देखे, एक मैं आपको बड़ी एक और दिलचस्प कहानी बताऊं कि वर्ल्ड कप के लिए टीम फाइनल हो गई थी, अब्दुल्ला शफीक उस टीम में नहीं थे, लेकिन श्रीलंका वाले मैच में चूंकि अब्दुल्ला शफीक ने 50 कर दिया, अब आपको उसको रखना पड़ेगा। अब देखना है कि अब्दुल्ला शफीक जब नहीं होंगे, अब होगा 50 मेंबर स्क्वाड, तो छुरी किस पे चलेगी? मेरी जो इतलात है कि जुमेरात को शायद वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हो, क्योंकि अभी कुछ प्लेयर्स की, जिस तरह आपने हारिस का पूछा, ये शाहजेब अगर आपको मौका मिले, ये जो पीसीबी ने आज मीडिया रिलीज 3 लाइन की जारी की है, वो तो पढ़े ना। मतलब मजाक है कि आप मीडिया रिलीज भी जारी कर रहे हैं, कुछ बता भी नहीं रहे हैं, कुछ तस्दीक भी नहीं कर रहे हैं, कुछ डिनाई भी नहीं कर रहे। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी एक मजाक हो गया है कि, लेकिन दुनिया भर की जो न्यूज एजेंसीज हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, वो तो सब कह रही हैं कि 1 साल तक अब नसीम शाह की वापसी मुश्किल है। तो यही हारिस रऊफ की पोजीशन है। हारिस रऊफ के बारे में तो कप्तान कहते हैं कि उनको तो हमने रेस्ट देने के लिए बिठाया था श्रीलंका का मैच। तो बस ये अजब कहानियां हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। बस यही दुआ है कि खैर खैरियत से वर्ल्ड कप गुजर जाए।
भट्टी साहब, हारिस रऊफ साहब ने 32 गेम्स खेले हैं जनवरी से लेके अब तक, कमर्शियल गेम्स 32 खेले हैं और हजारों लाखों डॉलर वसूल किए हैं। ये जो एजेंट्स के आप नाम ले रहे हैं, इसके लिए उर्दू लुगत में दूसरे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जो मीडिया में इस्तेमाल नहीं कर पाते। ठीक है, हमें वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो बिला वजह जो है ना गैर पार्लिमानी जबान होगी। ये प्राइस टैग लगा के अपने लड़कों को, जिनके एजेंट ये बने फिरते हैं, उनको 70%, 80% पैसा देते हैं, 20% जेब में रखते हैं। उनको इस चीज से गर्ज नहीं है कि पाकिस्तान का नाम डुबो रहे हैं या पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। खुदारा ये बात समझिए कि ये लोग पाकिस्तान, ये उसी सिस्टम का हिस्सा है जो कि पूरे सिस्टम को नासूर की तरह खाए चले जा रहा है। और ये लड़के उधर ही बैठे हुए हैं कि जितना दबोच लो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सो कॉल्ड बिग क्रिकेटर्स और बिग नेम्स ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की हड्डियों का सुरमा बनाना चाहते हैं। इनको लंका प्रीमियर लीग सबसे ज्यादा अजीज है, इनको बीपीएल अजीज है, इनको सीपीएल अजीज है। अगर अजीज नहीं है तो वो मेरा सब जिलाली परचम अजीज नहीं है, चाहे वो मेरा कप्तान हो, चाहे वो मेरा शाहीन शाह अफरीदी हो, चाहे वो हारिस रऊफ हो, चाहे वो नसीम शाह हो। मैं मिसाल देके अभी अभी कितनी खूबसूरत बात की शाहजेब मियां ने, कवर पे खड़ा हुआ है बाबर, तुम्हारा प्रीमियर बॉलर कंधा पकड़ के गेंद करा रहा है, तुम्हें उस वक्त ख्याल ना आया कि चंद दिनों बाद एशिया कप है, उसके चंद दिनों के बाद वर्ल्ड कप है? तो जब काशिफ अंसारी ये कहता है कि ये कप्तान नहीं है, ये रुपए का पुजारी है, ये अपनी जात का असीर है, तो काशिफ अंसारी को तुम दो गालियां। आज सर पकड़ के बैठे हुए और सोच रहे हो कि मेरा कप्तान कौन है, मेरा बॉलर कौन है, मेरी विकेटें कौन लेगा, मेरी टीम क्या होगी। आज बैठ के ये सोच रहे हो। पिछले 3 साल से मैं बता रहा हूं कि बाबर कप्तान नहीं है। अगर मैं स्टीवन स्मिथ होता, कसम खा के कहता हूं कि मैं राहुल द्रविड़ होता, मैं रोहित शर्मा होता, मैं उसी वक्त नसीम शाह को घर भेजता और कहता जो पैसे तुम्हारे इनकी तरफ निकलते हैं वापस करो, तुम रेस्ट करो, वर्ल्ड कप से 2 दिन पहले हम तुम्हें कैंप में बुलाएंगे। अगर वतन से प्यार होता, वो खुद पैसा जमा बटोरने गए थे, वो खुद चेक लेने गए थे बाबर आजम, वहीं नसीम शाह चेक लेने गए थे, वहीं पर हारिस रऊफ अपनी कीमत लगा के बिकने गए थे। आज पाकिस्तान को बाजार में खड़े होकर बेच दिया इन्होंने। कोई पूछने वाला नहीं है। वो पूछेगा कौन? बोर्ड पूछेगा, कप्तान पूछेगा, जिनकी अपनी हैसियत दामक डोल है। बेच चुके हैं पाकिस्तान को ये लोग चंद रुपयों की खातिर, जिनको कंधों पे बिठाया हुआ है हमने, जिनको किंग बना के रखा हुआ है हमने। ये है हालत भट्टी साहब। ये नहीं कह सकते नेशनल मीडिया में बैठ के लोग पुराने क्रिकेटर हम बुलाएंगे। किस पुराने क्रिकेटर को बुलाएंगे आप, और क्यों बुलाएंगे पुराने क्रिकेटर को? क्या दिया है पुराने क्रिकेटर ने आपको? जवाब दो ना मुझे। कितने बॉलर दिए शोएब अख्तर ने इस मुल्क को? कितने बॉलर दिए जनाब आपके वसीम अकरम ने इस मुल्क को? कितने बॉलर प्रोड्यूस कर दिए? यार बातें कराओ ना भट्टी साहब। आप जाते हो SIUT, आप जाते हो इंडस हॉस्पिटल, आप जाते हो ना, आपके अजीज जाते हैं, आपके रिश्तेदार जाते हैं, आपके जानने वाले जाते हैं। ये वो डॉक्टर्स हैं भट्टी साहब जिन पर इस मुल्क ने पैसा लगाया था, जो गरीब आवाम ने पैसा लगा के इनको डॉक्टर बनाया। और जब डॉक्टर ये बन गए तो ये दुनिया में डॉलर कमाने नहीं निकल गए, ये उसी मुल्क में बैठे और इदारे बनाए कि आओ इस मुल्क की आवाम की खिदमत करते हैं, आओ इस मुल्क का कर्जा वापस करते हैं, आओ इस मुल्क का एहसान उतारने की कोशिश करते हैं। आज तक कौन सा क्रिकेटर है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जिसने ये सोच करके पाकिस्तान की खिदमत की हो कि पाकिस्तान ने मुझे नाम दिया है, आओ मैं उसका कर्जा उतारूं? जिसको देखो 20 लाख रुपए चाहिए। इंजमाम साहब को 3 दफा वो धमकी दे चुके हैं कि मैं जो हूँ इस्तीफा दे रहा हूँ। अरे जाओ यार, तुमने पहले कौन से तीर मारे थे? $500 ले रहे थे ना, $500 ले रहे थे ना पर डे, ये अपना TADA के मैं टीम सिलेक्ट करूंगा 2019 के वर्ल्ड कप में। लंदन में घूम रहे थे ना, अय्याशी कर रहे थे ना। क्या पाकिस्तान जीत गया वर्ल्ड कप? जीत गया वर्ल्ड कप? पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन हो गया? नहीं ना। तो क्या दिया? पाकिस्तान से पहले उन्होंने लिया, पाकिस्तान से अब वो ले रहे हैं, पाकिस्तान से आइंदा भी लेंगे। गरीब पाकिस्तान की हड्डियां खा चुके ये लोग भट्टी साहब, खा चुके, और इनके पेट नहीं भर रहे। पाकिस्तान के नाम पे इनको प्रीमियर लीग्स मिलती हैं, पाकिस्तान के नाम पर इनकी शनाख्त होती है, और आखिरी में आके पाकिस्तान के परचम को ही ये लोग शर्मिंदा कर देते हैं। ये है औकात हमारे नाम नेहाद सुपरस्टार्स की। सारे के सारे सबका यही हाल है भट्टी साहब, ऑल अक्रॉस द बोर्ड ये हाल है।
क्यों नहीं खेलती इंडिया की बड़े बड़े स्टार्स जाकर के सीपीएल में, आई और पीएसएल में और बीपीएल में क्यों नहीं खेलते? इसलिए कि वहां का बोर्ड स्ट्रांग है, इसलिए कि वहां के क्रिकेटर्स को वतन से प्यार है। उनको जवाब देना पड़ेगा उस 1.5 अरब आवाम को कि वो एन वक्त पे जख्मी कैसे हुए। पिछले साल बुमराह जख्मी था, उसको नहीं खिलाया उन्होंने वर्ल्ड कप, उसको नहीं खिलाया उन्होंने एशिया कप, नहीं लिया रिस्क उसके ऊपर, क्योंकि वो समझ रहे थे कि इस साल जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है उस वक्त तक ये फिट हो जाएगा और हमें ये असली वाला वर्ल्ड कप जितवा के देगा। और आज वही हो रहा है जो पूरी दुनिया देख रही है। ठीक ठीक। भट्टी साहब, प्रेस रिलीज की आप बात कर रहे थे, तो ये हमने स्क्रीन पर वो प्रेस रिलीज आवेदा कर दी है जो पीसीबी ने आज भेजी थी। मैं शाजिब पढ़ देता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स मेडिकल टीम हैज बीन मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ नसीम शाह shoulder injury sustained during Asia Cup 2023. Medical consultant with the experts are underway to provide best possible care to Naseem Shah. The PCB medical panel will decide on the fast bowler's return to cricket based on the further assessment. तो डॉक्टर साहब, अब इसमें आपका कोई तबसरा? जी, मेरा तबसरा ये है कि हम बुरी तरह नाकाम हो गए। इस पे तबसरा करने की कोई बात ही नहीं है ना। हम मॉनिटर कर रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हो? ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये गलत बयानी कर रहे हैं। अगर इनमें शर्म होती तो एमआरआई रिपोर्ट को वो पब्लिक करते, एमआरआई रिपोर्ट को पब्लिक करते और बताते एमआरआई में ये आया है। इसकी बुनियाद पे ऑर्थोपेडिक सर्जन जो दुबई में जिसने देखा है, उसका ख्याल है कि इतने अरसे के लिए ये नसीम शाह क्रिकेट से बाहर है। आपकी टीम में कौन सा ऑर्थोपेडिक सर्जन है? स्पोर्ट्स मेडिसिन कंसल्टेंट है ना, लेकिन वो अपने हाथ से कुछ नहीं करेगा। उसको कंसल्टेंट चाहिए, उसको स्पेशलिस्ट चाहिए दुनिया के बेहतरीन तिब्बी इदारे के अंदर। वो बताएगा, वो सर्जरी करेगा, वो आर्थ्रोस्कोपी करेगा, वो करेगा। उसको आप ओपिनियन लेते, वो लगाते कि 6 महीने के लिए गया। ये लोगों को लॉलीपॉप दी है उन्होंने। बस इसका जवाब ये है कि हम मॉनिटर कर रहे हैं। हमें पता है तुम क्या मॉनिटर कर रहे हो। तुम अपनी जेबें मॉनिटर कर रहे हो, तुम अपने बैंक अकाउंट मॉनिटर कर रहे हो। इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक 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 ठीक। भट्टी साहब, एक और भी टॉपिक है। आज मोहम्मद हफीज भी तो मैदान में उतरा है, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। फिर बार बार वो ये कह रहे थे कि मैं जाती हैसियत में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ क्योंकि मैं पीसीबी का हिस्सा हूं, लेकिन मैं पीसीबी से कोई मराद नहीं लेता, कोई सैलरी नहीं लेता। तो आपने भी सुनी होगी मोहम्मद हफीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कप्तान की डिफेंस में आए थे आज वो। देखें, आप मराद नहीं रहते तो ये आपका और पीसीबी का मामला है, लेकिन जब आप टेक्निकल कमेटी में होंगे और टेक्निकल कमेटी के निगरानी में या उसके सामने गलत फैसले होंगे तो फिर तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। अब आप देखें ना, हमारा फर्स्ट क्लास सीजन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का दूसरा राउंड शुरू हो गया। आजम खान और साइम अयूब कैसे कैरिबियन लीग खेल रहे हैं? आपने इन बच्चों को एनओसीज दे दी कि जाएं जाके कैरिबियन लीग खेलें, इसलिए कि आपने उनको फर्स्ट क्लास के लिए खुद ही आउट कर दिया कि अब इनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो भाई, ये गवर्नेंस पीसीबी की यहाँ होनी चाहिए। मोहम्मद हफीज, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट भाई, आप बिल्कुल कप्तान के लिए बोले। कल आप ये एक टीवी चैनल पे जहां वो एशिया कप में बैठे हुए हैं, वो ये भी कह रहे थे कि यार हमारे कुछ साफी जो हैं वो बाबर आजम के बारे में टेक्निकल बातें। भाई, कोई नॉन क्रिकेटर टेक्निकल बातें नहीं करता, लेकिन बाबर आजम तो वो ब्लंडर्स कर रहे हैं जो एक बिल्कुल आपको सामने नजर आ रहे हैं। जब वो सामने नजर आएंगे तो मीडिया उस पर अपनी राय तो देगा। जाहिर मीडिया का काम तो आईना दिखाना। अगर आईने में किसी को शक्ल पसंद नहीं आ रही तो उसमें मीडिया का तो कोई कसूर नहीं है। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, अब क्या होगा? वर्ल्ड कप में 15 दिन बाकी हैं, आपने भारत ट्रेवल कर जाना है, क्या लगता है आपको क्या होगा? देखिए, भट्टी साहब ने बड़ी एक अहम बात शुरू में की थी कि वकार यूनुस पाकिस्तान के प्रीमियर बॉलर थे 92 के वर्ल्ड कप से पहले। सईद अनवर भी उसका हिस्सा थे और वकार यूनुस भी थे, और जो इंजरीज की सूरत हाल थी वो पूरी दुनिया को पता थी। टीम चलती है हौसलों के ऊपर, ड्रेसिंग रूम के माहौल के ऊपर, आपके इंडिविजुअल कैपेसिटीज के ऊपर। जेल होके जब लड़के खेलते हैं और हर लड़के को उसका रोल पता हो कि उसको करना क्या है, तो ये तमाम चीजें बहुत जरूरी होती है। और फिर सबसे अहम बात, कप्तानी। कप्तान अगर फ्रंट से लीड करता है तो टीम चाहे मीडियोकर भी हो, वो अच्छा परफॉर्म कर जाती है।
लेकिन अगर कप्तान नहीं परफॉर्म करता, कप्तान के अंदर प्रॉब्लम है, उसके अंदर सलाहियत नहीं है प्रेशर को लेने की, मैं ये नहीं कह रहा, बाबर पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन 92 वाले वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ कि उस वक्त कप्तान लड़कों को ये कहता था कि 3 मैच हो चुके, तुम हार चुके हो, तुम्हारे टोटल 3 पॉइंट है या 1 पॉइंट है या 2 पॉइंट है, वर्ल्ड कप तो तुम्ही को जीतना है और मैं इंजेक्शन लगा के खड़ा होऊंगा और मैं वन डाउन जाऊंगा, मैं खाऊंगा जिस्म पे अपनी गेंद और मैं देखता हूं कैसे ये वर्ल्ड कप हम नहीं जीतते। तो याद है, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी याद दिलाया था कि इंजमाम साहब जो हैं वो उनकी हालत पतली हो गई थी कि वो जनाब मैंने नहीं खेलना न्यूजीलैंड के खिलाफ, मेरा पेट खराब हो गया, याद है ना, डायरिया लगा हुआ है मुझे। तो खान साहब ने क्या कहा था कि तुम ड्रिप लगा के भी अगर स्ट्रेचर पे भी तुम्हें जाना पड़े तो तुम ग्राउंड में जाओगे और तुम खेलोगे। लेकिन उसके लिए खान साहब ने खुद अपने जिस्म पर और जावेद मियांदाद और खान साहब ने मिलकर वो फाउंडेशन दी उस टीम को कि जिसकी बुनियाद के ऊपर टीम जीती, एक मीडियोकर टीम। तो ये टीम भी कर सकती है अच्छा, लेकिन हमारे कप्तान को अपनी जात से बाहर आना पड़ेगा, उसको फ्रंट से लीड करना पड़ेगा और एक बोल्ड डिसीजंस कुछ लेने पड़ेंगे। साइम अयूब का नाम लिया भट्टी साहब ने, ओपन करवाइए उससे। आपके पास जनाब अगर 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 इमाम फिट है तो इमाम से ओपन कराइए। आप अब्दुल्ला शफीक को खिलाइए। आप जनाब अपने रिजवान को फिट देखना चाहते हैं आप बाबर आजम को फ्रंट से बैटिंग करनी पड़ेगी, अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इमाद वसीम को खिलाइए। आप जनाब अबरार को खिलाइए। आप शादाब को ड्रॉप करके देखिए, शादाब को ड्रॉप करके इमाद को लेकर आइए, देखिए कि वो क्या करता है। शादाब चूंकि आपका बंदा है तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं। जो कुछ ड्रेसिंग रूम में परसों रात हुआ है वो भट्टी साहब से ज्यादा बेहतर कौन जानता है। बाबर खड़े होकर लोगों को डांट रहे थे तो एक साहब खड़े हुए कह रहे आपने क्या तीर मार दिया, आपने क्या तीर मारा इस वर्ल्ड कप में। ये वही हुआ है कि जो सरफराज के साथ हुआ था 2019 के अंदर। मेरे शाहजेब प्यारे एक भाई, और मैं आपको वाकया बताऊं, वकार यूनुस की बात हुई 2003 के वर्ल्ड कप में जोहानिसबर्ग में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच था दोनों टीमों का। अगले दिन शेन वॉर्न का डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया और उन पर पाबंदी लग गई। तो मुझे याद है मैं जोहानिसबर्ग में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, जो स्टीव बर्नार्ड ऑस्ट्रेलिया के मैनेजर थे, उन्होंने कहा कि हमारे सिस्टम में ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जितवा सकते हैं। शेन वॉर्न हमें हमारा लॉस जरूर हुआ है लेकिन हमारी क्रिकेट खत्म नहीं हुई। आप देखें कितने कॉम्प्रिहेंसिव मार्जिन के साथ ऑस्ट्रेलिया ने वो वर्ल्ड कप जीता था। तो यहाँ जज्बा चाहिए। अब ये छोड़ दें, जो निकल गया सिस्टम से उसके लिए इस किस्म की प्रेस रिलीज जारी करके अपना मजाक ना उड़वाएं। आप क्लियर कट बात बताएं कि वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, आगे बढ़े। हो सकता है कि हमें कोई नसीम शाह से बेहतर या नसीम शाह जैसा बॉलर मिल जाए। जब पहली बार ऑस्ट्रेलिया में नसीम शाह ने डेब्यू किया था तो उस वक्त वो एरेटिक थे, वो इस टाइप के बॉलर नहीं थे। लेकिन आज नसीम शाह देखें, दुनिया सब उसकी बात कर रही है। तो लिहाजा आगे बढ़े। ये रिवर्स गियर लगाएंगे, क्रिकेट को पीछे लेके जाएंगे कि जी प्लेयर अनफिट हो गया, कप्तान फ्रंट से लीड करें जिस तरह इमरान खान 92 वर्ल्ड कप में फ्रंट से लीड कर रहे थे। अच्छा भट्टी साहब, जुमेरात को स्क्वाड अनाउंस होने वाला है, आप क्या हमें बताएंगे कि कोई बड़ा सरप्राइज इसमें होने जा रहा है, कोई ऐसा नाम आने जा रहा है? देखिए कोई सरप्राइज नहीं है सिवाय इसके कि इंजरी लिस्ट कितनी तवील होती है। ये तो उस पर डिपेंड करेगा ना। नसीम शाह तो समझ ले कि वर्ल्ड कप से रूल आउट हो गए। अब आप फखर जमान को ड्रॉप करेंगे, आप शादाब खान को ड्रॉप करेंगे, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। लेकिन मेरी बात आप याद रखिएगा, ना शादाब ड्रॉप होगा ना फखर ड्रॉप होगा। ना शादाब ड्रॉप होंगे ना फखर ड्रॉप होंगे। तो चलिए स्क्वाड अनाउंस होता है तो उसके बाद फिर दोबारा से आएंगे भट्टी साहब और डॉक्टर काशिफ अंसारी के साथ और नहीं 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 इस नहीं प्लेटफॉर्म पे बात शाहजेब, लास्ट करेंगे। बात सुने, भट्टी साहब ने बिल्कुल जी ठीक जी। कहा, ना शादाब ड्रॉप होगा ना फकर ड्रॉप होगा। लेकिन वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद इनका नाम तारीख से मिट जाएगा अगर इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी तो। ये जिंदगी का आखिरी चांस है इनका। और यही बात अच्छी तरह से भट्टी साहब की बात 100% दुरुस्त है। इतने गट्स किसी में नहीं है कि इनको ड्रॉप करे, किसी में नहीं है। अपना बंदा है, अपना बंदा है जी ये। अबरार तो कहीं और से आ रहा है ना, उसका डोमिसाइल ही कहीं और का है, उसको थोड़ी लेंगे भाई, साइम अयूब को थोड़ी लेंगे, वो अपने बंदे को खिलाएंगे। लेकिन वर्ल्ड कप में खुदा ना खास्ता अगर ये दो परफॉर्म न कर पाए तो तारीख का हिस्सा भी नहीं होंगे ये लोग, ये याद रखिएगा। शाहजेब मैं सही। आपको 3 मिसालें देता हूँ। ये क्रिकेट आपको हंसाती बहुत है, आपको मजा बहुत पहुंचाती है, लेकिन क्रिकेट रुलाती भी बहुत है। कराची में मैंने जावेद मियांदाद को रोकर 96 में कराची प्रेस क्लब में रिटायरमेंट लेते हुए देखा। 2007 में किंगस्टन जमैका में इंजमाम जब अपना आखिरी वनडे जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने गए, रोते हुए गए।
एक और मेरे और डॉक्टर काशिफ अंसारी के दोस्त शाहिद खान आफरीदी 2016 में जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, मोहाली में टेलीविजन स्क्रीन पर उनकी आंखें भी आपदीदा थी, वो भी रो रहे थे। तो क्रिकेट आपको रुलाती भी बहुत है, लिहाजा हर वक्त जो है वो मीठा मीठा नहीं होता, कभी आपके मुंह में कोई कड़वी चीज भी जाती है, लिहाजा बुरे वक्त के लिए भी तैयार रहना चाहिए। वो आप काम करें जहां आपका वापसी का रास्ता हो। जी हाँ, वो आप काम करें जहां आपका वापसी का रास्ता। और ये प्लेयर है, अगर वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर गए तो हीरो बन जाएंगे, वरना फरामोश कर दिए जाएंगे। तो अगले शो में आएंगे डॉक्टर काशिफ अंसारी और माजिद भट्टी साहब से इसी तरीके से बात करेंगे, आपके कमेंट्स भी कुछ शामिल करेंगे। इजाजत दीजिएगा, फी अमान अल्लाह।